Hello everyone. Today we will discuss about continuity and differentiability. As you know, continuity and differentiability is the section of calculus. Yes या no? कैलकुलस में हम एनसीईआरटी के चैप्टर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 and chapter 9. There are 5 chapters in calculus, and first chapter we will discuss about continuity and differentiability, C and D. Second chapter is AOD, मतलब कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर है? And 7th chapter is integration. There are two parts, definite integration and indefinite integration. Yes or no? क्लियर है? एंड चैप्टर 8 जैसे यहाँ इंटीग्रेशन पढ़े, इसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। चैप्टर 8 में AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। एंड चैप्टर 9 है आपके पास DE मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि अगर आप डिफरेंशिएशन आपको आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, तो आप क्या पढ़ सकते हो? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इस चैप्टर में हमें क्या करना है, उसका वो इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम सी एंड डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी लिख देंगे। तो कंटिन्यूटी होता क्या है ये पहले जानेंगे। आई होप आपने क्लास 11 में लिमिट्स में आपको पढ़ा दिया हो गया होगा, लिमिट्स। ओके, तो लिमिट्स में मैंने पढ़ाया था आपको और आपको पता भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग लिमिट्स में वहाँ एडजस्ट कर रहा था। यहाँ कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी में है द फंक्शन y इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। कोई एक पॉइंट है a, एक हमने पॉइंट ले लिया है, उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है कि वो कंटिन्यूअस है। तो इसका कंडीशन क्या होगा? कंडीशन याद रखना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू fx। अब ये LHL है तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और fx तो जानते हो डायरेक्ट, मतलब जो वैल्यू है इक्वल वाला उसको डाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, x लेस देन a, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x ग्रेटर देन a, और x इक्वल्स टू a पे हमें वर्क करना है। याद रखना है, एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखाना है। अब वहाँ तीन आपके पास केस दिए होंगे, उन तीनों केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेफ्ट हैंड वाले को डालेंगे वैल्यू, राइट हैंड वाले में राइट में डालेंगे, और एफएस वाले में जो इक्वल है उसमें इक्वल डालेंगे। अगर ये तीनों केसेस अगर इक्वल आ रहा है, याद रखना, अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, याद रखना मैं इसको फर्स्ट स्टेप लिख दिया, हमने इसको स्टेप फर्स्ट लिख दिया अपने तरफ से, ये स्टेप सेकंड, ठीक है, ये वाला याद रखना, स्टेप थर्ड हो गया। क्लियर है? 3 स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप्स को आपको याद रखना, कंटिन्यूटी शो करना है तो। लेकिन ये कब, मतलब ये है जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया हो, जिसका लिमिट आपका 0 नहीं है, तो इस केस में आप 3 ही स्टेप लेने हैं, और 3 स्टेप लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिए और सॉल्व को कर दीजिए। बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया कि x टेंड्स टू π/2, अब यहाँ देखो π/2 है, यहाँ sin x है, जाहिर सी बात है कि sin x अपन पावर यहाँ x है, यहाँ 1 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपन x इक्वल्स टू 1 होता है ना? आप लेवल में पढ़ चुके हो कि जिसका लिमिट 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिसका लिमिट 0 होगा वही आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में इस बात को याद रखेंगे बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में आपका लिमिट 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए आप तो याद है, थर्ड स्टेप आपको अच्छे से करना, कोई भी इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, थर्ड स्टेप तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन फोर्थ स्टेप जानते हो कब यूज करना है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, जब मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन आपको, फिर आपको पता और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फोर्थ स्टेप हमें तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हो। क्यों करेंगे, जब लिमिट अगर यहाँ ये मतलब क्या π/2 हो सकता है, पाई हो सकता है, 3π/2 कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, तो उसको 0 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम फोर्थ स्टेप को यूज करना होगा। ये a माइनस एच, a प्लस एच, ये यूज करके हमें कैसे, आपको याद होगा, मैं यहाँ इस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ क्लास 11 के लिए, क्लास 11 में, ठीक है, मैं याद करा दे रहा हूँ। अगर ये क्लियर है गया तो ठीक है, ठीक है, यहाँ याद करा दो। जैसे यहाँ था आपके पास कि
कि लिमिट x टेंस टू 5, x टेंस टू 5 था, है ना? x टेंस टू 5 था, इसको कैसे सॉल्व करते थे? x टेंस टू 5 का मतलब क्या होता है? x अप्रोच कर रहा है 5 को, ना कि ये x है, तो अप्रोच कर रहा है। तो इस जैसे हमारे पास 3 केसेस आ रहे थे, मान लो या तो x इक्वल्स टू 5 हो सकता है, ये तो है 5, या 5.1, या 5.2, या 5.3 डॉट 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 ऐसा जा रहा था, या 4.9, 4.8 डॉट 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 इस टाइप से जा रहा था। देखो अगर 5.1 को भी बात करें हम, तो 5.1 क्या है? नियरेस्ट टू 5 है ना? 5.2 नियरेस्ट टू 5 है, 5.3 नियरेस्ट टू 5 है, फिर 4.9, 4.8, 4.7 ये सब क्या नियरेस्ट टू 5 है, इसको हम 5 के इक्वल ले लेते हैं। तो इसी केस में हमें क्या करना है, इसी चीज को हमें यहाँ यहाँ जो ये कंटिन्यूटी है ना, इसी केस में हमें क्या करना है, इसको शो करना। जैसे अब देखो 5 की इधर जा रहे हो, ये अगर बात करें तो लेफ्ट साइड जा रहे हो, इसको LHL बोल देते हैं। 5 पे क्या जा रहे हो? RHL जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो, क्लियर है? तो लेफ्ट साइड जा रहे हो, ये देखो ये 5 है, इस 5 को हमने A ले लिया, जो पॉइंट A है, A ले लिया। अब 5 से लेफ्ट जा रहे हो, अब इस चीज को देखो, 4.9 को आप लिख सकते हो क्या? 5 माइनस 0.1, हाँ या ना? 4.8 को लिख सकते हो क्या? 5 माइनस 0.2, यस या नो? 5.1 को क्या लिख सकते हो आप? 5 प्लस 0.1, इसको क्या लिख सकते हो? 5 प्लस 0.2 लिख सकते हो। तो ये देखो 0.1 दिख रहा है, 0.2 देख रहा है, 0.1, 0.2 देख रहा है, इट्स वेरी मतलब क्या नियरेस्ट टू 0 है, हाँ या ना? नियरेस्ट टू 0 है। तो इसीलिए इस चीज के लिए देखो लेफ्ट हैंड में हम आ रहे हैं, तो लेफ्ट में क्या जा रहा है आपके पास? ए क्या हमारा 5 है, एच क्या है? जो नियरेस्ट टू 0 अप्रोच कर रहा है 0 को ना, 0.1, 0.2, 0.3 क्या कर रहा है? 0 के अप्रोच कर रहा। तो जब 0 के अप्रोच कर रहा है ना, इसी को हमने क्या बोल दिया? ये एज है हमारा, क्लियर है? तो देखो जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड को a माइनस एच लिख दिया, क्लियर है? a माइनस एच, और h क्या है? 0 है हमारा, क्लियर है? ये देखो 0 प्लस एच, ये क्या है? a प्लस एच हो गया। ये क्या हो गया? एच हमारा 0 को भी अप्रोच कर रहा, और a हमारा क्या है? 5 के 5 ही है। तो यही चीज है, मतलब कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हो क्वेश्चन, तो आप ये फोर्थ स्टेप को यूज करोगे, ये वाला स्टेप यूज करोगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा और भी कोई भी दूसरा फंक्शन दिया हो, तो आप उस केस में 3 स्टेप को यूज कीजिए, और 3 स्टेप को यूज करके क्या करें? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गॉट इट? क्लियर है? अब आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसको लिखिए आप। ओके, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f when f is divided by fx equals to ये दे रखा। आपको याद होगा एक्सरसाइज 13.1, एक्सरसाइज 13.1 क्लास 11, है ना? क्वेश्चन नंबर 23 टू 32, क्वेश्चन नंबर 23 टू 32 तक, है ना? वहां था आपके पास कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, या वो नहीं दिख रहा था, यहाँ लिख रहा था वहाँ उस टाइप में कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ एग्जिस्ट लिख रहा था वहाँ, कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। उसी एग्जिस्ट को यहाँ नाम आ गया कंटिन्यूटी, और ठीक है, कंटिन्यूटी आ गया एग्जिस्ट की जगह। तो ऐसे में एज इट इज एक्सरसाइज 13.1 की तरह इसको भी सॉल्व करना है। फिर वही अपना लिखेंगे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे RHL, और यहाँ FF लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, x लेस देन किस पे दिखाना है? 2 पे, 2 x ग्रेटर देन 2 और x इक्वल्स टू 2 लिख दिया हमने। अब x लेस देन 2 पे कौन सा केसेस आ जाएगा? देखो तो लेस देन वाला ये है, या लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 3, यहाँ क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन है तो 2x प्लस 2x माइनस 3, और इक्वल टू में भी यही आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होता तो इसको एक और स्टेप बढ़ाते हैं, a माइनस एच वाला, यानी 2 माइनस एच के फॉर्म में हम लाते हैं, फोर्थ स्टेप। इसको करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की बात करें, 2x प्लस 3 को सिंप्लीफाई क्या होगा? बस 2x प्लस 3 होगा, है ना? जब सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू हम पुट अप कर देंगे। जब पुट अप करोगे तो x की जगह 2 तो कितना होगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3,
2 इंटू 2 प्लस 3, देन वी गेट क्या होगा 4 प्लस 3 7, यहाँ क्या होगा 4 1, यहाँ क्या होगा 7 आ गया। क्या आप देख रहे हो LHL इक्वल है किसके एफ एक्स के, बट डज नॉट इक्वल्स टू RHL है। इस बात को याद रखना, मतलब तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए तभी जाके ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअस को फॉर्म करेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस को फॉर्म नहीं करेगा। तो सो क्या लिखोगे, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके क्लियर है? तो इस टाइप से आपको सॉल्व आउट करना है। ओके कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17, find the relationship between a and b so that the function f divided by f is equals to x plus 1, x less than equals to 3, bx plus 3, x greater than 3। सेम एज इट इज वही प्रोसेस, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f। यहाँ इक्वल क्यों दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है डिफाइंड है, मतलब ये कंटिन्यूअस है 3 पे, तो हमें इसमें रिलेशन निकालना, जो ये हमें कांस्टेंट दे रखा है a और b। तो वही है x लेस देन 3 या x ग्रेटर देन 3, x इक्वल्स टू 3, फिर लिमिट x टेंड्स टू 3, x लेस देन पे कौन सा आ जाएगा x प्लस 1, RHL पे कौन सा आ जाएगा ग्रेटर देन पे bx प्लस 3, और ये आ गया। अब क्या इससे ज्यादा तो इसको करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, सिंपलीफाई नहीं करना, वैल्यू पुट अप कर दीजिए इसकी। तो 3a प्लस 1, 3b प्लस 3 और 3 प्लस 1। अब इसमें क्या 3 प्लस 1 यहाँ भी है, 3 प्लस 1 है, यही तो एक डिफरेंट है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। 3b को इस साइड लेकर आ जाओगे, 1 को उस साइड लेके जाओगे, 3 माइनस 1 2 आ गया, तो 3 कॉमन आ गया, तो a माइनस b और डिवाइडेड चल जाएगा तो 2/3 हो गया। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 प्लस b। इट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या हो जाएगा, इट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। मतलब कि दो जो कांस्टेंट है उस दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a 2/3 प्लस b हो जाएगा। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। ये क्या कंटिन्यूअस है, यानी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx है। At the indicated point, f is equals to k cos x upon pi minus 2 by x does not equal to pi by 2। x does not equal to pi by 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें दो केसेस है, x लेस देन pi by 2 और x ग्रेटर देन pi by 2, यानी कि ये जो केसेस है ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो LHL ये हो गया, RHL हो गया और fx हो गया। इक्वल क्यों डाला, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। फिर फर्स्ट स्टेप हो गया LHL RHL fx, सेकंड स्टेप x लेस देन pi by 2, x ग्रेटर देन pi by 2, x इक्वल्स टू pi by 2। थर्ड स्टेप हो गया लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 k, फिर ये वाला पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू pi by 2, फिर यही वाला पॉइंट हमने डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि गॉट इट, फिर x इक्वल्स टू 3, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स pi by 3 पे pi by 2 पे 3 है। अब देखो मैंने बोला था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका लिमिट 0 नहीं हो तो 0 में चेंज करने के लिए फोर्थ स्टेप को यूज करते हैं। ये स्टेप फर्स्ट था, ये सेकेंड स्टेप हमने इसको लिया था, इसको थर्ड स्टेप लिया था, और फोर्थ स्टेप क्यों यूज करेंगे, ताकि लिमिट 0 हो जाए। तो k cos जहां एक से वहां क्या लिखेंगे a माइनस h लिख देते हैं, जहां एक से वहां a माइनस h लिख देते हैं। तो a कितना है pi by 2, क्यों a pi by 2 होगा, क्योंकि इस पे हमें कंटिन्यूटी शो करना है, और h तो है सेम एज इट इज, यहाँ भी x है, यहाँ भी pi by 2 माइनस x डाल दिया, सेम एज इट इज यहाँ भी कर रहे हैं, इतना हो गया। अब cos pi by 2 माइनस h मतलब pi by 2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, वो sin थीटा लिख दिया। अब जब इसको आप खोलोगे, जब इसको आप खोलोगे तो कितना आ जाएगा, देखो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल 2h निकल के आ गया। क्लियर है? यही हमने क्या कर दिया, 2h लिख दिया। गॉट इट? सेम एज इट इज यहाँ भी cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट को लाइक कर रहा है। सेम एज इट इज इसको भी जब खोलेंगे माइनस 2h हो जाएगा, तो माइनस 2h हमने लिख दिया। अब आपको याद होगा, क्या याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपन x कितना होता है 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब देखो k/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। k/2 क्या है, k/2 कांस्टेंट, आप इसको बाहर निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी एक k/2 है, k/2 का बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा आपका
तो क्या आ जाएगा यहाँ k/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू k/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3, यानी कि ओवरऑल k/2 इक्वल्स टू 3 और k की वैल्यू कितना आ गया 6। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। राइट डाउन।